सेटअप मिला जुला है। तो निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है। ये 6 दिनों के दबाव के बाद, 6 दिनों में 4.5% का डीप कट था। उसके बाद एक फौरी सी रिलीफ थी फ्राइडे को, 1% का उछाल देखने को मिला। दिन के हाइस के आसपास जाके भारतीय बाजार बंद हुए। अच्छा, हमने शुरुआत में जब शो की आगाज ही कर रहा था तब कहा था कि फ्राइडे का रेंज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डिफाइंड मार्कर्स है हमारे। नीचे टूटा तो ऊपर गया तो ऐसे में क्या इस समय नो ट्रेड जोन है या फिर अप्रोच रखें क्या? नहीं, नो ट्रेड जोन नहीं है मार्केट में। अप्रोच मैं बताता हूँ। पहले तो मैं आज की रणनीति पे आऊँ उससे पहले मैं एक चीज कहूंगा, निफ्टी ने बेरिश क्रॉसओवर बनाया है। ओके। बेरिश क्रॉसओवर, कौन सा बेरिश क्रॉसओवर बनाया है? निफ्टी का जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो निफ्टी के 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है। ठीक है। अब आप देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो 20 दोनों, सिंपल भी और वाला नीचे आ गया, लाल वाला। हाँ, और सिंपल भी और दूसरा भी एक्सपोनेंशियल भी, दोनों जो हैं उन्होंने एक बेरिश क्रॉसओवर बनाया। 20 डेमा 50 डेमा के नीचे आया, इवन 20 डीएमए 50 डीएमए के नीचे आया। नॉर्मली जब ये क्रॉसओवर होता है तो उसके बाद मार्केट में एक बड़ी रैली नॉर्मली नहीं आती है जब तक आप इसको वापस नेगेट ना कर लें। और रैलीज जो होती हैं वो इनमें रिस्क रहता है एक सेलिंग आने का एक क्रॉसओवर के बाद बस। लेकिन एक चीज़ है कि क्रॉसओवर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर होता है, मतलब जब मार्केट में हो चुका होता है इवेंट उसके बाद होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जो एक जैसे कहते हैं ना, हमारे जैसे जो ओल्ड टाइमर्स हैं वो अभी भी इसको काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। पिछली बार जब टूटा था तो गिरा काफी था। हाँ, एग्जैक्टली। जब वापस करेक्ट हुआ तो तेजी अच्छी बनी। एग्जैक्टली। तो इसके लिए इस लेवल की इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस को आपको ध्यान में रखना जरूर है। खैर, अब आज की अप्रोच पे आते हैं। आज हमारा पहला सपोर्ट है 18,926 फ्राइडे का लो, और बड़ा सपोर्ट है 18,837 थर्सडे का लो। देखिए, एक अप्रोच मेरी ये है कि अगर गैप डाउन मिल रहा है, गैप डाउन वैसे कह नहीं सकते इसको, लेकिन अगर डाउन टिक मिल रही है इसको, एक बार के लिए बाय ट्रेड अप्रोच करें। 19,000 टू 19,050 के जोन में एक बार के लिए खरीद लें और एक स्टॉप लॉस लगा दें फ्राइडे के लो का 18,926 का। ये ट्रेड अगर चलेगी तो अच्छा आपको 2:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड देगी। ठीक है ना, मतलब इसमें होगा क्या, आपका रिस्क होगा करीब करीब 70-75 पॉइंट्स का और आपका रिवॉर्ड होगा करीब करीब 150 पॉइंट का। ये मुझे लग रहा है पॉसिबल है। 150 पॉइंट का रिवॉर्ड क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लिया तो 19,163 तक की जगह ओपन है। 19,163 क्या है? आपका सबसे पहला शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 5 डे में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इतना उथा बथल रहा है तो इसके लिए 5 डे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे हम नॉर्मली 10 डे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार 5 डे भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो आपने ट्रेड ली और अगर वो स्टॉप लॉस बच गया तो 19,163 के आसपास मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है। और 19,251 ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ये आपका कॉल राइटर का सबसे बड़ा जोन है 19,251, ये इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। तो उसके बाद इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करें इस लेवल पर। और अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं और मार्केट रिवर्सल दे, देखिए ये बहुत जरूरी है, अगर मार्केट रिवर्सल दे 19,150 और 200 के जोन को रिजेक्ट करे अगर, तो इस जोन में बेचें और 19,251 का स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीधा जैसे 19,150 आया आपने बेच दिया, वो नहीं। अगर वो आपको दिखाए कि 19,150 टू 19,200 में रेजिस्टेंस आ रही है और मार्केट उसको फेल कर रहा है और उस पर एक बड़ा रेड बार बना दिया मान लो उसने, तो एक साइन होगा आपको कि यहाँ हॉल्ट आ गया। हॉल्ट का कंफर्मेशन मिल जाए तो सेल करें यहाँ पर और 19,251 का स्टॉप लॉस लगा दें यहाँ पर। बहुत बढ़िया। ये है मंडे का निफ्टी का हमारा अप्रोच। लेवल स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली मार्क भी कर दिए आपके लिए, नोट डाउन करते चलिए। निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे। फ्राइडे तो खैर पुल बैक का दिन था, लेकिन ये वो पॉकेट है जो ज्यादा दिक्कत झेल रही है। इसमें क्या अप्रोच रखें? अगर वो निफ्टी में इस तरह की रणनीति, तो निफ्टी बैंक भी वो पॉकेट है जो थोड़ा सा रिलीफ देती हुई नजर आएगी। हाँ, निफ्टी बैंक में देखिए पता है क्या प्रॉब्लम क्या होती है। निफ्टी बैंक सीधा आजकल 500-800 पॉइंट मूव करता है। वो उसमें मतलब कोई बीच की जगह छोड़ी नहीं है उसने, या तो 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे। अभी इसमें एक डार्ट वाला गेम है, अगर आपको लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं लेवल्स बता देता हूँ। पहला सपोर्ट है 42,482 का जो कि फ्राइडे का लो था, और बड़ा सपोर्ट है 42,105 का जो कि थर्सडे का लो था। एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड अगर 42,600 टू 42,700 मिल जाए, ये वाला जो गैप डाउन हो रहा है इसकी वजह से, ये लेने की सबसे अच्छी जगह है। और उसमें एक स्टॉप लॉस लगा दें 42,482 का। और अगर ये ट्रेड चली तो आपको 43,186 यहाँ तक की एक स्विंग मिलेगी जो कि आपका 200 डे मूविंग एवरेज है। एक बार के लिए मार्केट उसको वापस अपसाइड पे भी टेस्ट करेगा। लो साइड पे तो हमने ब्रेक कर दिया, एक बार के लिए अपसाइड पे भी टेस्ट करेगा ये देखने के लिए कि वहाँ रेजिस्टेंस है या नहीं है। और बड़ा रेजिस्टेंस है 43,500 कॉल राइटर्स का जोन। मेरे ख्याल से 43,186 इतनी जल्दी क्रॉस नहीं होगा, तो उसके आसपास अगर रिवर्सल मिले, रिवर्सल का वेट करें।
हायर लेवल पे रिवर्सल का वेट करें, रिवर्सल मिले वहां पर सेल करें और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। ये होगी बैंक निफ्टी पर अप्रोच। बढ़िया।